नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बतकही, मैं हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। बतकही में आज बात दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके की। अरविंद केजरीवाल को झटका किस मामले में मिला और इस झटके के बाद अब अरविंद केजरीवाल के जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा या इसके मायने क्या हैं, सब कुछ बहुत सरल करके हम आपको बतकही में बताने और समझाने वाले हैं, या यूँ कहें कि बतियाने वाले हैं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, मतलब ये कि खबर क्या है, वो आपको सरल करके बता देते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि केस में राहत देने से इनकार कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी को अपने खिलाफ अपमानजनक बताते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया गया और उसी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सबसे बड़ी अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। ये तो है आज की खबर। अब आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या दलीलें दोनों तरफ से पेश की गई हैं, वो बताने से पहले, और अरविंद केजरीवाल को अब आगे किस तरह की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा, वो बताने से पहले इस केस के इतिहास को थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब इसके बैकग्राउंडर में चलते हैं। साल था 2016, ठीक एक साल बाद 2017 में गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना था और आम आदमी पार्टी अपने लिए ज़मीन तैयार कर रही थी गुजरात में। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से अलग अलग मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सवाल खड़े किए गए। पीएम की डिग्री को फर्जी बताया गया। खुद अरविंद केजरीवाल कई मंचों से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को फर्जी बताते हुए नजर आए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी पीएम की डिग्री को लेकर सवाल खड़ा किया और कहा कि अगर पीएम की डिग्री असली है और पीएम ने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उनको अपनी डिग्री को सार्वजनिक करना चाहिए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से सूचना के अधिकार के तहत मुख्य सूचना आयुक्त के पास एक याचिका लगाई गई और जानकारी मांगी गई प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में और कहा गया कि आप एक आदेश दीजिए गुजरात यूनिवर्सिटी को और दिल्ली विश्वविद्यालय को कि वो पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करें। इसके बाद तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त एम श्रीधर ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को आदेश दिया कि आप पीएम के स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री को सार्वजनिक कर दीजिए। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने रुख किया गुजरात हाई कोर्ट का इस ऑर्डर के खिलाफ और गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि आरटीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। साल 2016 की बात है। उसके बाद ये केस गुजरात हाई कोर्ट में चल रहा था। इसके बाद तारीख आती है 31 मार्च 2023। 7 साल बाद इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट का आदेश आता है और गुजरात हाई कोर्ट अपने आदेश में ये कहता है कि हाँ, सूचना के अधिकार का गलत इस्तेमाल हुआ है और ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और साथ ही साथ पीएमओ को ये कहा जाता है कि पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उसी दिन 31 मार्च 2023 को अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम गंभीर आरोप लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जाता है कि पीएम की डिग्रियां या तो फर्जी हैं या नकली हैं, इसलिए गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्रियां नहीं दिखा रहा है। अगर मोदी गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो उन्हें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि इनका स्टूडेंट देश का प्रधानमंत्री है। ये बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई। मतलब एक बार फिर से उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री को भी चैलेंज किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी ये छिपाने की कोशिश क्यों कर रही है, मतलब पीएम मोदी की डिग्री को छिपाने की कोशिश गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से क्यों की जा रही है। उनको तो गर्व होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ है। ये बात कही गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी एक बार फिर से इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करती है और उसके बाद आगे की लड़ाई लड़ने की तैयारी की जाती है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इसके बाद एक बार फिर से कोर्ट का रुख किया और 15 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केजरीवाल और संजय सिंह को तलब कर लिया। मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस बार सीधे सीधे अवमानना की गई है और अपमान किया गया है और मानहानि की गई है गुजरात यूनिवर्सिटी की। और ये केस कहाँ पहुँचा? मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास, जिसके बाद 15 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने सेशन कोर्ट में जाकर अपील की। मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को उन्होंने सेशन कोर्ट में जाकर चैलेंज किया। वहाँ से भी उनको राहत नहीं मिली और उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों ने रुख किया हाई कोर्ट का, वहाँ चले गए गुजरात हाई कोर्ट। 16 फरवरी
को गुजरात हाई कोर्ट ने 16 फरवरी 2024 को गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मतलब उनको कहा कि आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट जाना होगा और वहाँ जाकर अपना पक्ष रखना होगा, आपको कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद संजय सिंह ने गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद रुख किया सुप्रीम कोर्ट का और 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। इसी साल 8 अप्रैल को संजय सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और आज 21 अक्टूबर को केजरीवाल की याचिका भी खारिज कर दी गई। ये इस केस की कहानी है, इस केस का बैकग्राउंडर है कि कैसे पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को झटका लगा। अब आज कोर्ट में जो दलीलें दोनों तरफ से पेश की गई हैं वो भी आपको बता देते हैं। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का केस संजय सिंह से अलग है। उन्होंने ये दिखाने के लिए समय की मांग की कि कैसे दोनों का मामला अलग है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक जैसा ही मामला संजय सिंह का था और 8 अप्रैल को संजय सिंह की याचिका खारिज हो चुकी है तो फिर अरविंद केजरीवाल की याचिका को नहीं सुना जा सकता, उसको भी उसी कैटेगरी में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज की। लिहाजा अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील दी गई कि अरविंद केजरीवाल का केस संजय सिंह से अलग है। बेंच ने कहा कि वो दलीलों को देखना चाहेंगे, लेकिन एक बार ऐसा करते हैं तो केजरीवाल को अपनी याचिका वापस नहीं लेने दी जाएगी। सिंघवी ने अदालत में कहा कि मानहानि का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि केजरीवाल ने सिर्फ ये सवाल उठाया था कि कार्यपालिका से प्रमुख की डिग्री को सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी को आगे आकर बताना चाहिए कि उनके संस्थान में पढ़ा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है। ये बताते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कोशिश की ये समझाने की माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि संजय सिंह के मामले से केजरीवाल का मामला अलग है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डिग्री को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और इस संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग से जारी आदेश को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने केजरीवाल के बयान को लेकर पश्चाताप भी जाहिर किया। मतलब जब तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि जब मुख्य सूचना आयुक्त के ऑर्डर को खारिज कर दिया गया था गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात विश्वविद्यालय पर सवाल खड़ा करने की ज़रूरत क्या थी। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को इस बात पर पश्चाताप है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल को मानहानि वाले बयान देने और फिर पश्चाताप करने की आदत है। कोर्ट के भीतर आज ये बातें कही गई, मतलब दोनों तरफ से दलील पेश की गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि आगे क्या होगा इस मामले में। अगर केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है तो फिर आगे क्या होगा। आगे का रास्ता भी हम आपको बता देते हैं कि आज केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद क्या क्या होगा। इस फैसले के बाद अब केजरीवाल को निचली अदालत में पेश होना पड़ सकता है, तो उन्हें इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। मतलब ये कि उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट जाना होगा, जहाँ से केस की शुरुआत हुई थी, वहां जाकर अपना पक्ष रखना होगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो गई है, अरविंद केजरीवाल को झटका लग गया है, संजय सिंह को पहले ही झटका लग गया था, तो मतलब ये कि केस जहां से शुरू हुआ था अब उसी अदालत में जाकर दोनों को अपना पक्ष रखना होगा।